तो आपकी ना वेन प्रोमिनेंट हो जाती है यहाँ पे। ओल्ड एज, स्मोकर्स, डायबिटिक, इन सब में बड़ी प्रॉब्लम हाँ, होती है। ओल्ड एज में स्पेशली आपकी फैट्स कम हो जाती है तो ये वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है। एंड यूज अ स्कैल्प वेन। स्कैल्प वेन में क्या होता है कि वो आप एक तो डालोगे और ट्यूब से आ जाता है, सो इवन इफ इट्स अ फाइन नीड वेन, उसमें वो चला जाता है। So that is the only way you have to try all this. इसमें so this is where I've been told by Dr. Pandey that mostly all are doing, sorry. इस वीडियो में भी देखा है मैंने, अभी देखा 3-4 कलर की ट्यूब थी, ठीक है, 3-4 कलर की ट्यूब थी। आपने जो पहले बताया था कि रेड कलर ट्यूब होगा और लिवेंडर होगा और लाइट ग्रे होगा, उसमें सब नए नए कलर थे। हाँ। तो क्या वो किस टेस्ट में यूज करते हैं और क्या सभी को मिक्स करना है? क्योंकि अगर रेड वाला होगा तो उसको तो छूना भी नहीं, हिलाना भी नहीं है। I'll tell you why I showed you only the colors जो आपके काम के, आपके टेस्ट हैं। आपके जो टेस्ट होंगे ना, आप वो करेंगे ना। पॉपुलेशन वाली जो स्टडीज होती है उसमें ब्लू कलर की ट्यूब होती है, तो यू आर नॉट डूइंग एनी पॉपुलेशन स्टडीज। Because specifically this whole presentation is made of the tests that are being done at your location. और उसमें आपको ये ग्रीन चाहिए नहीं, आपको येलो ब्लू नहीं चाहिए, so that's why नहीं दिखाया। But there is an order of draw. Suppose कल्चर करना है किसी पेशेंट का, सबसे पहले कल्चर के लिए, ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लेते हैं। क्यों? We don't want that sample to get infected. Because blood culture हमारे लिए बहुत important है in a very serious patient, तो blood culture is the first. So सबसे पहले actually sample blood culture का लेते हैं। So वो आप लोग ले लेंगे। And most like Dr. Pandey just told me कि most of you all are doing is finger prick test. You all are taking samples. Max आपके पास मैंने जहाँ पे देखे हैं most of these primary health care they are the red tops. आपके पास SST tubes भी नहीं है, red tops रहते हैं सारे। So these are the ones where you need to clot the sample. You don't need to do anything in that. उसके जो tubes हैं उसके side में clotters होते हैं, so they activate the clotting process. So one is this. I'll just move forward. Now, just like I was telling you, let's come to the components of blood. Why we take different tubes and what? So अगर आप ये देखोगे कि एक ब्लड होल ब्लड है, होल ब्लड हमने यूज किया wherever CBC is required, hemoglobin is required, platelet is required. Dengue is coming in, you will need platelets, and that is all in whole blood. Mostly your anemic cases से antenatal cases, pregnant lady आप hemoglobin देखोगे उसका मेन, अगर उसमें से hemoglobin देखा, आपने ये भी देखा कि what kind of an anemia is that patient got. आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारी बायोकेमिटोलॉजी की, उसमें सारे इंडाइसेस होते हैं एंड यू हैव टू रीड द ग्राफ, रीड दोस इंडाइसेस, और वहीं से पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो थैलेसीमिया है, बिकॉज देयर आर दोस इंडाइसेस व्हिच टेल यू एवरीथिंग नाउ. So before you make a slide, before you are doing iron studies, you will be able to see that. PCD. So that is the advantage today of technology. So now what happens is when we take the whole blood, EDTA don't touch, inverted hemoglobin, your hemoglobin, whether you have infection or not, TLC, DLC, everything comes out with that. Platelets. Then we have as to why. Now, there is a plasma, there is a serum, and there is a whole blood. Three things. Okay, whole blood समझ में आ गया कि this is whole blood. Now, what happens is when is the plasma taken? Plasma and serum में क्या फर्क है? एंटीकोगुलेंट के साथ जो रहेगा वो रहेगा सीरम, नहीं, वो प्लाज्मा रहेगा। प्लाज्मा जो अगर जैसे फ्लोराइड में लिया, जिसमें हम लोग ग्लूकोज कर रहे हैं, आई टोल्ड यू दैट ग्रे कलर वन, उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं वो क्लॉट नहीं होता, बट जो सेपरेट होता है जो आरबीसी वाला पोर्शन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो नीचे आ जाता है, और जो हाँ बिना क्लॉटिंग के जो आएगा वो प्लाज्मा है, और जो क्लॉट के बाद निकलता है वो सीरम है। तो अगर आप फ्लोराइड की ट्यूब जिसमें शुगर कर रहे हैं उसको वापस मिक्स करेंगे, वो मिक्स हो जाएगा।
so this is the difference. Now what is the difference in the components? The components is that in serum, it's a clear fluid and all the coagulation factors are also removed. प्लाज्मा में coagulation factors रहते हैं, but serum में नहीं रहते. हमारे जितनी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, they've all been standardized to serum, not to plasma, because plasma will interfere with certain of the parameters. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं. I hope all of you all have centrifuges in your things, small centrifuges. Yes, So yes. we have a centrifuge which is required, and centrifuge का भी एक speed होता है और time होता है, जिसमें वो because the validation studies that have been done and they know that आप इसको 15 minutes 3000 RPM पर डालेंगे तो आपका सीरम अच्छा आएगा, separate होके आएगा. There will be no interference. Now what happens is if you don't centrifuge the sample very well in serum, fibrin आ जाता है. और वो fibrin जो है, they are strands. Fibrin क्या है? Strands है. Fibrin is taken for what? Clotting. In the blood, fibrin होता है, वो clotting के लिए use होता है. जैसे हमारी bleeding हो रही है, तो fibrin is activated to stop the bleeding. So what happens is when we are not partial centrifugation करते हैं, fibrin threads बन जाते हैं in the sample, और वो जाके हमारी machines में क्या होता है, अटक जाता है. Since you all are not doing on automated machines, and then what happens is needle block हो गई, sample partial shift हुआ, erroneous results आने की डर होता है. So we say that centrifuge properly so that the results are right. I have a clear serum. So this is where these three factors are there. मैम मुझे लग रहा है मैं थोड़ा उल्टा समझ गया हूँ. आप प्लाज्मा और सीरम में? हाँ, नहीं प्लाज्मा एंड सीरम में नहीं. जैसे आपने बताया कि अगर हमको कोई स्टडी करनी है कंप्लीट ब्लड काउंट की, ठीक है, इस पिक्चर में जो ऊपर वाली पिक्चर में विद एंटीकोगुलेंट वाला पार्ट है और जो आरबीसी रेड कलर की दिख रही है, दैट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड दैट इज 45. This is whole blood. दिस इज Okay, होल whole blood. उससे हाँ, ऊपर. with anticoagulant में अगर आप इसको रखोगे ना, हाँ, कुछ नहीं कर आप रखोगे तो या तो ये 3 पार्ट में आ जाता After है. centrifuge. आरबीसी आप सेंट्रीफ्यूज नहीं करो, सेंट्रीफ्यूज इधर हो रहा है. अच्छा उधर हो रहा है. हाँ, ये जो है रहा है कि आरबीसी दे आर बल्क, हाँ, नीचे तो बैठ और एंड दे हेवियर, सो दे विल सेटल डाउन. सेटल डाउन. Okay. एंड दिस इज कॉल्ड पीसीबी. हाँ, दिस इज कॉल्ड पीसीबी. पीसीबी. एंड दिस इज और ये 45% नॉर्मली. हाँ, और जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है वो एक लेयर इधर बनाता है. ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है. ओके, एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर तो साइज. यही तो हम लोग पीसीबी, एमसीएच, एमसीएससी वगैरह में चेक करते हैं. हाँ. तो हमको ऊपर वाला जो विद एंटीकोगुलेंट वाला लेना चाहिए ना. सी नहीं, हाँ, बिना विद एंटीकोगुलेंट. हाँ. पर ये हम मैन्युअली तो नहीं करते ना, ट्यूब को ऐसे नहीं देख के बोलते हैं. हम्म. कभी हम देखते हैं जब ट्यूब है हमारे हाथ में तो हम देखते हैं कि अच्छा इसका हेमोग्लोबिन अच्छा है, रेड है. जी जी. ओके ना, या तो अगर उसका हेमोग्लोबिन 6 है ना तो उसका पानी जैसे होगा. योर विजुअल आईज कैन आल्सो फिगर आउट व्हाट इज द हेमोग्लोबिन, बट दिस इज रिक्वायर्ड टू पुट इन माय मशीन. Okay, I cannot put separate these things. The machine all the automated machine segregates this and gives you values. ना, क्योंकि हम लोगों को जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी पैथोलॉजी में, तो उसमें ये पढ़ा है कि जैसे आपने ये दे दिया ऊपर वाला पार्ट विद एंटीकोगुलेंट वाला, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं जनरली. नहीं, विद एंटीकोगुलेंट को नहीं करते. जो एंटीकोगुलेंट के साथ एक ही आपने यहाँ पे एडिटा दिया है, हम लोग ऑक्जेलेट के बारे में पढ़े हुए हैं. नहीं, एक ही ट्यूब को करते हैं, फ्लोराइड ट्यूब. अच्छा. जिसमें शुगर करना है. ओके. उस एंटीकोगुलेंट को जो ग्रे टॉप है उसको आप स्पिन करके उसका प्लाज्मा में टेस्ट करते हैं शुगर का. तो मतलब हमको नीचे वाला रिकमेंड कर रहे हैं आप? ये है सीरम. हाँ, विदाउट एंटीकोगुलेंट वाला रिकमेंड. विदाउट एंटीकोगुलेंट. लेकिन इसमें जो पीसीबी की वैल्यू आएगी नॉर्मली जो 45% रहती है मोटा, ठीक है, 45% पीसीबी जो आपका आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो गया, एंड 55% इज प्लाज्मा. करेक्ट. ठीक है. तो ये जो वैल्यू है मुझे लग रहा है कि ये क्या कहते हैं कम लग रही है पीसीबी की वैल्यू. दिस इज अ डायग्राम. ओके. You are looking at that. This is simulation that this is the components.
Don't go by this that this is an exact picture. This is just the thing that ये RBC है, ये WBC, ये components की तरफ से देखो. Don't look at it from point of view of this, but what you are saying is get this correct that जब coagulant डालोगे, आपके blood में ये 3 चीजें होती हैं. Coagulant में ये बना रहेगा. जब आप उसको एंटीकोगुलेंट और के बिना डालोगे तो ब्लड आपका यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा और ये जो निकलेगा इसको हम सीरम बोलते हैं. और यहाँ जो हमने बिल्कुल इसको अलग नहीं किया है, कोगुलेंट डाला हुआ है तो वो प्लाज्मा बना है. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? मैम ऊपर एक इसके आरबीसी के ऊपर ठीक है एक लेयर पतली है जिसमें डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, ठीक है, वो तब आ रही है जब फिर एंटीकोगुलेंट आप यूज कर रहे हैं. नहीं, आप एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है? अगर आपने एंटी मतलब मेरे को क्लॉट नहीं होने देना है. नहीं होना ना. हाँ, अब मैं इस ट्यूब को अगर हिलाऊंगी तो सब मिक्स हो जाएगा. ओके, इस ट्यूब को मैं अगर हिलाऊंगी वो मिक्स नहीं होगा क्योंकि एक क्लॉट बन गया है. ठीक है. और ये जो सैंपल है दैट इज माय सैंपल व्हिच आई एम यूजिंग फॉर हेमोग्लोबिन, हेमोग्राम, सीबीसी, प्लेटलेट्स. अच्छा, सीबीसी के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ, विद एंटीकोगुलेंट आपको सीबीसी के लिए एंटीकोगुलेंट, वही तो मैं बोल रहा हूँ. हाँ, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो. तो यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इनटू थ्री कंपोनेंट्स. क्योंकि वही पिक्चर आ रही है ना यहाँ पे. You are getting. I'll speak to you later in the interest of the others. They'll get fed. 4.5 to 5 million करीब आरबीसी होता है, पीसीबी 45 million होता है. So I'll speak to you on that one. So everybody else is clear? Now this is a centrifuge. I hope all of you will have centrifuges now, because most of the tests that you are doing rapid needs the serums. Okay, and only the malaria one can be done with a fingerprint. That is, I think, if you are a red kitten, sir, there will be a fingerprint which you can do because it needs whole blood. So this is a centrifuge. Do you want to see how the centrifuge works? I can run that over. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, दे यूज दैट प्रिंसिपल. आपके पास एक ट्यूब है और आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालोगे, यू हैव टू बैलेंस दैट ट्यूब. नहीं तो क्या होगा, सेम अदरवाइज द होल दैट ट्यूब विल जस्ट बर्स्ट एंड द सैंपल विल कम आउट. अगर एक ही ट्यूब है, दूसरे ट्यूब में आप पानी डाल के उसको बैलेंस कर दो. इट्स जस्ट अ बैलेंसिंग एक्ट. अगर बैलेंस करोगे तो वो आपका सर्टिफिकेशन प्रॉपर होगा. एंड इसमें हम लोग यही है कि वी हैव अ स्पीड लिमिट, एंड इसकी जो स्पीड होती है ISO में वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कैलिब्रेट ऑल आवर इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स आर कैलिब्रेटेड टू द स्पीड. मैं अगर ये बोल दूं कि मेरा 3000 RPM पे चलता है पर मिनट, who will prove it? There's a calibration instrument. It calibrates all your instruments. So all your mechanical instruments, like even a pipette, are calibrated. In our pathology lab, it's a must to have records every 6 months to calibrate. नहीं तो हो सकता है आज मैं 100 माइक्रोलीटर उसने ले रही हूँ, वो खराब हो गया और मैं बोल रही हूँ कि मैंने 100 माइक्रोलीटर पकड़ा पर लेता वो 50 माइक्रोलीटर है, तो मेरा टेस्ट फिर से खराब हो गया. Okay, I'm giving erroneous results. So for that matter, all our instruments are calibrated. So when you look at pathology, it is very scientific and every step is calibrated. Like we say, we run controls, we calibrate instruments, we do PMs of the instruments, everything is calibrated. Why? So that is the reason why then your results come right.
Every sample that we take, 5 minutes, keep them holding. You see she's balancing both the places opposite direction में डाला. And 3,500 RPM. This is a standard given. Know how to do the lancet punches. And what I need to do that this is how you don't. What happens is in a lancet, जब आप hemoglobin test करते हैं, because you are using Sally's method, don't press because the moment you are pressing, your plasma is also coming and diluting the sample. So nice fine prick लो और droplet बनाओ and droplet करके then you take the sample. अगर सैंपल आपने पंचर डीप नहीं किया तो आप लोग की टेंडेंसी क्या होता है दबाते हैं तो वो प्लाज्मा जो उसकी साइड में है ना फ्लूइड्स एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स वो उसको आके आपकी रिपोर्ट्स हेमोग्लोबिन की गलत हो जाती है सो ऑल यू नीड टू डू इज अ नाइस प्रिक्स this is where it is rest you will follow all the sterile methods of taking a sample. I think points to remember. Anybody who thinks here, or you want me to go through it once more? You're okay with that? Yes, ma'am. One point which I'll clarify to you. So whenever now you please take this knowledge what you got today, and when you are giving samples, observe the person, and you will also know whether the person is going right, whether your sample was rightly labeled. My name was there or not, did he do wrong, did he put the wrong barcode or not, because एक हम लोग का अभी सिस्टम है कि प्री बारकोडेड है सो वो सेम बारकोड उसने जो 6 बारकोड उसके पास थे वो मेरे सारे सैंपल्स में थे कि नहीं ओके और सेम टीआरएफ में टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म में था कि नहीं was the same numbers during registration did he put the same barcode number or not. So these are the things which you also have to observe. You have to tell your technicians, be careful about that. मैम टेस्ट ट्यूब में ब्लड कितना लेना है? हाँ, टेस्ट ट्यूब का yes good point you brought. हर टेस्ट ट्यूब में एक काला मार्क होता है. आप कभी भी जाके देखना टेस्ट ट्यूब के साइड में ब्लैक डॉट होगा. वहाँ तक सैंपल लेना है. Because and वो क्यों लेना है वहाँ पे? Because that is the reason why the dilution of the anticoagulant to the blood is best. आपका जो पॉइंट है ना वहाँ पे अगर से इट इज अ 3 ml उसके हिसाब से आपका एंटीकोगुलेंट उस ट्यूब में है मतलब एंटीकोगुलेंट उसमें और ऐड करना है अलग नहीं आफ्टर एडिंग हर ट्यूब में एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी होता है हाँ और अगर आप उस ट्यूब के हिसाब से नहीं लेते हो तो वो रेशियो बिगड़ जाता है ओके अच्छा कई सारे फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो कि हमारी केमिकल इंड्यूस्ड हीमोलिसिस होती है कई फैक्टर्स तो ये जो एंटीकोगुलेंट रहते होंगे ये हीमोलिसिस तो नहीं करते होंगे नहीं हेमोलिसिस क्यों होता है आपने सैंपल लिया और अभी सैंपल नहीं आ रहा है और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ क्या होता है कभी हम लोग क्या होता है नीडल डाल देते हैं और एक ड्रॉप लेते हैं और अगर वो ड्रॉप लेके बहुत टाइम तक ड्रॉप ले रहे हो आप तो आपका ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम तो सिस्टम हो गया ना हमारा तो बॉडी इज लाइक दिस दैट इफ आई एम ब्लीडिंग माय क्लॉटिंग सिस्टम स्टार्ट्स इमीडिएटली so the blood starts clotting and then when the clot is already formed by the time the sample is taken leading again to low hemoglobin low platelet because उस clot में आपका RBC भी जम गए आपके platelet भी जम गए WBC भी जम गए so हाँ एक तो मिक्सिंग ठीक नहीं करी एक आप ड्रॉप सैंपल ले लिया अच्छा now what happens is आपने सैंपल लिया सिरिंज में अब जब आप उसको वैक्यूम क्लीनर में डाल रहे हो आप नीडल डालते हो इसके बाद पुश मारते हो ऑब्वियसली द नीडल का बोर इज स्मॉल you what you are doing there is Hemolysis. the hemolysis Yes. the RBCs break so that's one cause of hemolysis so
the best easiest that we say is open the cap, because वैक्यूम तो आप यूज नहीं कर रहे हो. हर वैक्यूम क्लीनर दो टाइप के होते हैं, एक वैक्यूम भरा रहता है, एक प्लेन भी आता है. आई डोंट नो, आई थिंक आप लोग के यहाँ प्लेन आता है कि वैक्यूम वाला आता है. यू कैन ओपन. नाउ वैक्यूम में एक प्रॉब्लम है, आपने वैक्यूम खोला और उसको जब आप बंद करते हो तो वो ठीक से बंद नहीं होता क्या, एंड वो स्पिल का चांस होता है. सो you know, even if you're putting the needle into that, don't plunge it. Let the vacuum take the sample on its own. It will not hemolyze. But if you're going to push that thing, you just see the RBCs are so delicate that they hemolyze. और आप जब hemolysis हो गया, कैसे पता चलेगा? जो blood है आपका dark red हो जाए, black red. You know कि हमारा sample गया, सारा hemolysis हो गया. If it is nice bright red, it's safe. उसके बाद आपका हेमोग्लोबिन आएगा 2 ग्राम 3 ग्राम, because blood तो है ही नहीं. मैम वो जो मार्क बैठता है वो लगभग कितने ml, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी CBC वैल्यू इसी से रिलेट कर रही है. आपको वो ml है, 2 ml की भी ब्लड आती है, पीडियाट्रिक भी आती है, बच्चों के लिए आती है. पीडियाट्रिक वाले बड़े एक्सपेंसिव हैं. BD के हम लोग, because we use a lot from BD, they are the small vials which take less volume, because you can't take so much sample. They are special pediatric vials which come for the children. Otherwise, it will be about 2 to 3 ml होगा. Okay. 3 ml. Excuse me, ma'am. Ma'am, this year excuse me. Ma'am, this year we'll be having this instrument called digital hemoglobinometer at our SWCs. Digital hemoglobin. Digital hemoglobinometer. So if you have any video to make us familiar with that instrument, because at many dispensaries we don't have an assistant with us. So if you have a So video, I'll just look up the Google and I'll explain the instrument to you, which digital wala. Thank you, ma'am. I'm not sure whether this digital is the same as a hemoglobin. Ma'am, actually we are also new to this Is one. it a 3-part differential? Ma'am, actually we are also new to this one and we don't just have have a assistant. look at the Google and मेरे पास आए हैं, आपका रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपके पास. आपके से डेंगू आ गया और मलेरिया का एपिडेमिक आ गया आपके लोकेशन पे. अब आप क्या कर रहे हो, पेशेंट की लाइन लगी है, इसकी पूरी वीडियो भी है. कौन सा पेशेंट क्या सैंपल आप ले रहे हो, आप वेट नहीं कर रहे हो. You know, you have a lot of patients on line, so here the identification becomes important. क्योंकि मैंने सही नाम लिखा, सही आइडेंटिफाई किया पेशेंट को और उसकी रिजल्ट उसमें गई. What happens is if I give a wrong report, a patient with malaria and I say he's negative, look at the poor patient. That's not fair. It's our moral right to give the right report to the patient. So for that, what we need to do, these are rapid diagnostic tests at the समय we have to just be little careful as check the kit packing and expiry. आपके पास जब सैंपल आता किट आती है, please look at the kit. तो just like you medicines, उसकी एक एक्सपायरी होती है, उसके बाद उसकी एफिकेसी खराब हो जाती है. The same way किट की एक एक्सपायरी होती है. So एक एक्सपायरी देख लो आप उसमें. Date of opening, आपके पास एक बॉक्स है. हम जनरली द गुड लैब प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम डेट लिखे थे, आज हमने बॉक्स खोली. सपोज आपकी मलेरिया ये सीजन नहीं आई, नेक्स्ट सीजन आया, आपने उसमें से 4-5 टेस्ट किया और वो बॉक्स बैठा हुआ है, फिर आप बोले अच्छा ओके नेक्स्ट ईयर आई विल यूज इट. Yes, there are kits which can be for 1 year, but at least you know which date did I open the kit. Got it? That is one kit expiry. Then we have bring card to room temperature. सब हम 2 to 8 degrees में रखते हैं. Now all reagents generally have to come on room temperature to do a test. ये नहीं कि एक कोल्ड है, बफर एकदम ठंडा है, because obviously reaction कब से बेस्ट होता है, रूम टेम्परेचर पे बेस्ट होता है. So bring the फ्रिज में निकालिए, आज आपको मालूम है टेस्ट लगाना, आप फ्रिज से बाहर निकालो. Use open card immediately. Then what happens? All your cards come in a single white, एक इसमें आता है. अगर आपने खोला, ये नहीं कि आपने सुबह आपका टेक्नीशियन आप या आप लोग भी कर रहे हो, ये नहीं कि सारे खोल के आपने लाइन लगा दी, जब पेशेंट आएगा तब में डालते जाओगे. नहीं. Open when the patient comes, because air moisture can spoil that kit. Store the kits as per instructions of the pack. Label each test with the patient's name. उसमें जगह नहीं होता, मार्कर पेन से पेशेंट का नाम ला लो. या क्या होता है, हम लोग जनरली बहुत सारा होता तो 1 2 3 4 डाल देते हैं, और आपके पेशेंट की रिक्वेजिशन फॉर्म भी पे 1 2 3 4 डाल देते हैं कोरिलेशन के लिए.
इजी ये हो जाता है, सबसे इजीएस्ट ये, बिकॉज आप नाम के लिए जगह नहीं होता इसमें। सो इफ यू हैव अ रजिस्टर, यू हैव पुट वन पेशेंट नेम देयर, उसके सामने 1 2 3 4 जैसे रजिस्टर में डाल लिया आप उसका, या आपका रिक्वेजिशन फॉर्म है उस पर डाल दो 1 2 3, डेट डाल दो और 1 1 2 3 4 डाल दो। देन स्ट्रिक्टली फॉलो इंस्ट्रक्शंस मेंशन ऑन द किट। किट इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है। हमारे यहाँ पे सब जगह SOPs होती हैं एंड दे आर किट इंस्ट्रक्शंस, very clear because each vendor has a different instruction. So follow that instruction. And instructions vary batch to batch. एक में बोलेगा प्लाज्मा में कर लो, सीरम में कर लो, एक बोलेगा फिंगर प्रिक करो, एक बोलेगा होल ब्लड मत करो. So know what you can do it in. And kit is invalid if the control line doesn't appear. Every kit has a control line. आपने तो आपको पता है कैसे चलेगा मेरी किट वैलिड है कि नहीं. आपकी टेस्ट सपोज पॉजिटिव दिख रही है बट कंट्रोल लाइन ही नहीं आई, discard it. That's erroneous result. किट का कंट्रोल लाइन सबसे पहले आना चाहिए, उससे दिखता है कि आपकी टेस्ट सही, वो किट सही है. Then we have this is malaria test which you can do with a finger prick. Now I am saying finger prick because whole blood से भी यूज होता है, but किट इंस्ट्रक्शंस में आप देखना उसमें क्या लिखा हुआ है. अगर आपका प्लाज्मा लिखा है कि सीरम लिखा है या होल ब्लड लिखा है, फिंगर प्रिक है, इंस्ट्रक्शन वेंडर बताएगा क्योंकि वेंडर ने वैलिडेट किया हुआ है, वेंडर की किट है. सो इवन इफ आई टेल यू वी कैन डू इट विद अ फिंगर प्रिक, आई नो नो अथॉरिटी. वेंडर वो अपनी किट के लिए क्या बोल रहा है वो फॉलो करो. सो किट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो कि व्हाट इज द सैंपल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डू द किट. नाउ इफ यू लुक एट दिस, there will be A and B. एक में सैंपल डालना है, एक में उसका बफर डालना है. बफर उसकी किट में होएगा. आप वो 2 ड्रॉप बफर डालो, 20 मिनट्स वेट करो. 20 मिनट्स के बाद आप रीडिंग मत लो क्योंकि there is something going wrong beyond that. अगर इंस्ट्रक्शन है 20 मिनट में रीडिंग ले लो, 20 मिनट में आप ले लो, जल्दी मत लो. कभी हो सकता है कि थोड़ा सा डिलेड रिपोर्ट हो, जैसे उसकी the number of parasitemia is less, तो हो सकता है कुछ देर में आ जाए रिपोर्ट. ठीक है. Then how I identify the control line? कंट्रोल लाइन यहाँ लिखा हुआ होगा C, तो C लिखा है. हाँ वो C आना चाहिए. अगर C A और B आ गया और C नहीं है, invalid test. Okay, that be sure. Don't report कि ये positive case है, which is an erroneous result. This is okay. Then you can read falciparum and malaria. Make sure that आप PF, PV आप आराम से लिख लो कि भाई आज कौन सा पॉजिटिव. Because treatment is very important in both cases. You all know what to do the treatment. अगर आपने उसको falciparum नहीं बताया और Vivex निकाल दिया, वो बेचारा you know where he will go. He needs a different set of treatment. So हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर मैंने टेस्ट किया, मैं करेक्ट रिपोर्ट पेशेंट को दूं, करेक्ट पेशेंट को करेक्ट रिपोर्ट दूं. I should not miss out and not report it to him. It's the life of a patient. This is for typhoid. The same instructions are given if you look at these results. IgM, IgG, positive for IgM and IgG. अगर IgM है, recent infection है. IgG है, पुराना past infection, that we all know. जिंदगी भर पॉजिटिव रहेगा. हाँ, तो अगर पॉजिटिव जो है, you know what it is. हो सकता है IgG आ गया पर IgM नहीं आया. इसका मतलब इसको पास्ट इन्फेक्शन था जिसकी एंटीबॉडीज दिख रही हैं अभी भी, बट अभी एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है. सो दिस इज टाइफॉइड. दिस इज द बेस्ट थिंग बिकॉज नाउ कम समर्स, विंटर्स तो हमारा निकल गया. एंड मैम कई सारे केसेस में IgG एंड IgM दोनों पॉजिटिव आते हैं. इन दैट सिनेरियो आई हैव रेड समवेयर कि वहाँ पे आपको कुछ दिन बाद और सैंपल लेना चाहिए. इफ इट इज करंट इन्फेक्शन देन IgM विल बी डबल no, if your IgM has come, you are recent infection. रिसेंट इन्फेक्शन. Yes, IgG आपका बढ़ेगा क्योंकि एंटीबॉडीज आपकी बढ़ती जा रही है as you grow old, as this days go. अच्छा, तो शायद IgG के बारे में कहा गया. क्वांटिटेटिव में फर्क पड़ेगा, इस टेस्ट में नहीं पड़ेगा. क्वांटिटेटिव में यह हो जाता है कि you know where we are seeing rising titer, बट इसमें हमारा राइजिंग टाइटर नहीं है. ये पॉजिटिव नेगेटिव बस यही बोलेगा और कुछ नहीं. और हमको क्या चाहिए?
ट्रीट करना है कि नहीं पेशेंट को? तो मैम आईजीजी को देखते होंगे शायद कि अगर जो दिस इज रिसेंट इन्फेक्शन देन इट विल बी डबल बाय इट्स नो नो प्रीवियस नो, डबलिंग का कोई रोल ही नहीं है इसमें. अच्छा यू आर नॉट इंटरप्रेटिंग एज डबलिंग ऑफ समथिंग. मेरे पास आईजीजी आया, आईजीएम नेगेटिव है, इज नॉट अ रीसेंट इन्फेक्शन. आईजीएम है, आईजीजी नहीं है मतलब अभी उसको इन्फेक्शन है. दिस इज हाउ दिस इज इंटरप्रेटेड. आईजीएम आईजीजी दोनों है, हो सकता है थोड़ा दिन उसका चक निकल गया है, एंटीबॉडीज बन गई है, एंटीजन अभी भी है. Then we have HBsAg. These are blood-borne disease, and we do a lot of screening, especially in pregnant ladies. Hepatitis की हमारी screening है. Again the same. Control line देखो, positive, negative is important. 15 minutes में अगर रीडिंग लेनी है, आपकी किस इंस्ट्रक्शन लिखना? कहीं पे 20 minutes होगा, कहीं पे 15 minutes होगा. Please follow that instructions. एक यहाँ पे इनवैलिड है, आपका कंट्रोल आया ही नहीं, टेस्ट भी नहीं आया, कंट्रोल भी नहीं आया, डिस्कार्डेड. ये भी टेस्ट दिख रहा है, यू डोंट रिपोर्ट इट एज पॉजिटिव, जस्ट से कंट्रोल नहीं है, इनवैलिड. रिपीट फॉर दैट पेशेंट. एचआईवी, हेपेटाइटिस ए, सेम थिंग. आपके उसमें बफर होगा, सैंपल सीरम डालो, बफर होगा. एंड मोस्टली इन टेस्ट में क्या होता है, एंटीबॉडीज करते हैं, तो एंटीबॉडीज आपकी सीरम में होती है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो सैंपल आप रेड टॉप में लो. दिस इज एचईवी, हेपेटाइटिस ई. सो एक्चुअली हेपेटाइटिस के 3 हैं, HBsAg, HIV and HEV. HBsAg, hepatitis B is transmitted through blood. Hepatitis E and A is through stool, contaminated water. So you know when your epidemic comes in. HBsAg is not epidemic. Yes, it is when you're screening your mothers and child, or the infected needle is being used somewhere else. That is the mode of infection for HBsAg. What if in case of hepatitis C? It's blood-borne. Blood? Blood-borne. Blood transfusion से होता है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हेपेटाइटिस सी के भी है, पर आपकी गवर्नमेंट ने वो नहीं डाला है, हेपेटाइटिस सी नहीं डाला है. हेपेटाइटिस सी का भी है, बट हियर दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू डू दैट. आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस सी नहीं जा रहा. देन देयर इज अनदर थिंग नाउ, यूरिन. सबके पास यूरिन का है, you all can all do it. उसकी बॉटल पे ना सारा कुछ है, उसको लो, बॉटल को लो, डिप किया, बॉटल के सामने रखो, पता चल जाएगा कौन सा क्या है. नाइट्रेट्स क्या होता है? नाइट्रेट्स इज देयर अगर उसके यूरिन में इंफेक्शन है. ओके, अगर पस सेल्स है, नाइट्रेट्स होंगी. सो इमीडिएटली सेंट्रीफ्यूज एंड सी यू विल सी पस सेल्स. बाकी आपको तो पता ही है, अगर यू कैन आल्सो सी बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स जी, उसमें पता चल रहा है जॉन्डिस है कि नहीं उसको. शुगर है, कीटोन. सपोज देयर इज अ डायबिटिक पेशेंट एंड ही इज इन ketosis. At least the ketones are there. So urine can give you so much of information. and in case of uric acid, the blood is not a final parameter for uric acid testing. No. Urine is a final. No. मैंने पढ़ा Uric acid is blood. नहीं मैं वो यूरिया है. यूरिक एसिड यूरिक एसिड. यूरिक एसिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आएंगे. देखो उसमें क्या देखिए है, यूरिक एसिड का उसमें बोला गया है इट्स ब्लड में नॉर्मल क्रिस्टल. यूरिक एसिड आपके खाने में भी आप खाते हो ना, टमाटो खाइए, यूरिक एसिड आता है. यूरिक एसिड जो होता है वो गर्म होता है, ठीक है, वो ठंडा ये मुझे आयुर्वेदिक नहीं मालूम. ठंडा I एरिया will tell you one thing, कि यूरिक एसिड जो है वो ठंडा एरिया ढूंढता है कि उसको कहाँ डिपॉजिट होना है. तो हार्ट से जितना दूर वो डिपॉजिट होता है, ये वाला स्पॉट रहता है. हाँ, यूरिक एसिड उसमें ब्लड टेस्ट लेकिन चाहिए. उसमें ये भी लिखा है साफ साफ कि ब्लड टेस्टिंग एक आपका पैरामीटर नहीं है, और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होना एक पैरामीटर नहीं है कि आपको पेन होगा यूरिक एसिड या गाउट का, ठीक है. उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर जो आपका यूरिक एसिड का सडन फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है. 2+3+, especially in antenatal pregnant ladies, please be careful because we are looking at them for preeclampsia. And सबसे पहले sign of preeclampsia in pregnant lady is protein in urine.
Please monitor the urine. If the lady is coming with puffy face, puffy hands, puffy legs, urine protein क्या आपका आ गया? She is going into preeclampsia for a pregnant lady. If anemia is not the cause, ये नहीं कि पेशेंट एनीमिक है तो वो भी ऐसा हो जाता है कि हाइपोप्रोटीनीमिया एनीमिया में कि स्वेलिंग आ जाती है. But if that is a case of a pregnant lady, especially in the third trimester, please look at urine protein. And if she is going into preeclampsia, you should be worried about it. It is a warning time to worry about it. Ma'am, can we diagnose microalbuminuria with our provided kits? इसमें आपकी एल्ब्यूमिन आएगी, प्रोटीन हाई आ रही है, कम नहीं आ रही. देयर इज नो थिंग कि कम है, कम ब्लड टेस्ट से होगा. इसमें केवल हाई दिखेगा ओके कि प्रेजेंट है कि नहीं. अच्छा, वो माइक्रोएल्बुमिनुरिया एमआईयू आती है, अलग टेस्ट है, वो अलग किट है. माइक्रोएल्ब्यूमिन. ठीक ठीक, वही मैं पूछ रहा था. अच्छा, वो रीनल या हाँ होगा. केसेस में. सो आई गॉट इट नाउ. इसमें अगर आपको से ग्लूकोज आ रहा है और कीटोन्स आ रहा है, ग्लूकोज 4+, 5+ आ रहा है, कीटोन्स आ रहा है, you know where the patient is heading. A diabetic patient is heading. Okay. So this is for urine. So this is, I think, one kit that all of you have, and it's a wonderful thing to have this thing because so many things you can diagnose with it. Hemoglobin estimation. This is finger prick. आपका ये भी normally आप कर सकते हो इसमें. This is a digital glucometer. I think all of you know. Glucose 5 grams, 4 grams. मैम एक क्वेश्चन और. मैम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ MCHC, MCV या पेक्सल वॉल्यूम इन द ब्लड इन CBC? अच्छा, हाँ, it means corpuscular hemoglobin concentration. Now the concentration of hemoglobin in a cell. In short, that is the thing. It's an indices which is like MCV होता है, वॉल्यूम पता होता है, MCHC वॉल्यूम का concentration. So आपका अगर hemoglobin कम है तो इसका भी वैल्यू कम है. यस मैम. मैम तो क्लिनिकल कोरिलेशन मैम. क्लिनिकल आप उससे मत करो. हाँ. आपका PCV हाँ और हेमोग्लोबिन एनीमिया के लिए बहुत. Don't do with this MCHC because these are instrument, instrument giving it out. आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास एक Cialis मेथड है, आपके पास PCV है. आपने सैंपल लिया और उसको अपने यहाँ रखा और आपने देखा कि आपका PCV जो बन रहा है, PCV मतलब जो क्लॉट बन रहा है ब्लड का, वो बहुत कम है. इमीडिएटली आपको दिख जाएगा कि आपका इसके पास हीमोग्लोबिन ही नहीं है. एक ये भी एक वे ऑफ चेकिंग है. माइक्रोसिटी. Madam, suppose we are looking for blood sugar random and we go for the Lancet method and one is going for और 300 आपका आ रहा है, हो सकता है उसका ब्लड शुगर ज्यादा था. ही इज गोइंग इनटू कीटोसिस. Don't depend on this then. Then immediately cross check because that's a fine line before he goes into ketosis. एक आपके पास ये किट आती है वाटर टेस्टिंग की, आप लोग के पास है? बिकॉज आई हैव नॉट डन दिस टेस्ट बिफोर. हाँ, आती है आप लोग के पास? वेदर दिस वाटर कैन बी ड्रिंकेबल और नॉट. हाँ, तो इसमें यही है कि आपको फिल द वाटर टिल द फर्स्ट लाइन, fill the line and reseal the cap. Keep it for 24 hours. अगर black हो गया, not fit. If it is any other color, fit for drinking. I just saw this because ये हमने कभी करा नहीं था because ये field में है. Biomedical waste segregation. In the beginning I had mentioned to you that very very important to segregate. We especially during COVID, if you remember. We were told by the authorities, हमारी NGT की हो जाती थी इंस्पेक्शन, कोई भी लैब में जाके देखते थे कि हमने प्रॉपर बिन रखा है कि नहीं, तो लैब सील हो जाती थी. They were so particular during especially COVID कि where you are putting your gloves, where are you disposing, are you autoclaving, do you have an autoclave, do you have an autoclave chart. So in a lab we are very very concerned about autoclaving because what we are throwing out goes back into the society. I saw most of us, I think we don't have incinerators in most places where the sample is picked up. Land filling हो रही है, but आप उसको decontaminate कर रहे हो, autoclave कर रहे हो before you put it there. आप ये देखो, बारिश आई, वो उसी पानी में से आपके घर में भी पानी आ रही है. So it is our moral duty to autoclave, waste disposal proper. It's moral duty as in society to ensure that people don't fall sick.
आपकी नीडल है, नीडल आपने ऐसे फेंक दी, यू हैवंट बैडेड इट, बंदर आके ले गया, हेपेटाइटिस का पेशेंट था, HIV का पेशेंट था, कैन यू इमेजिन व्हाट ही इज डूइंग टू दैट? कि बच्चे खेलते खेलते वो पकड़ लिया, HIV कहाँ से आया? एक कट आया, उसको पता ही नहीं था कहाँ से HIV आया. So what we have done is, if you don't sterilize, we are also at risk and our society is also at risk. And we are part of a society. So biomedical waste is very, very important what you do. Segregate, autoclave, hypochlorite डालो, cleaning your table. Please, आप लोग ही टेस्ट कर रहे हो, what Dr. Pandey is telling me कि most of you all do the test. Make sure you wear your gloves. You go home to your children. You go and what we do, हम भूल जाते हैं हाथ धोने के लिए, we go hug our children. है ना, कोई आया, somebody comes, friend आ गया, उसको भी hug कर लिया हमने. क्या किया? Infection चला. वो है ना, so for us as society, as doctors, we should do this. Make sure waste segregation. I think that's my last of my lecture. Point. Any questions, please? साइट आइडेंटिफाई करते ही सबसे पहले साइट को अल्कोहल स्क्रब की मदद से अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करें। साइट को ड्राई होने के लिए कुछ सेकंड तक वेट करें। थंब से वेन होल्ड करते हुए वेन और मिडल टिप के बीच में 15 से 30 डिग्री का एंगल बनाएं। मिडिल का बबल पार्ट ऊपर की तरफ रखें। वेन पंक्चर स्मूथली करने के लिए ट्यूब को मिडिल होल्डर में जेंटली पुश करें। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का ध्यान रखते हुए सभी ट्यूब्स को काले निशान तक फिल करें। ट्यूब का इन्वर्जन एज पर गाइडलाइन करें। टर्निंग को 1 मिनट से ज्यादा देर तक ना बांधें। मिडिल को विथड्रॉ करें।